पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर एक्शन मोड में गृह मंत्री अमित शाह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर की बात, पाकिस्तानियों को तुरंत वापस भेजने के लिए कहा। पाकिस्तान से तनातनी के बीच गृह मंत्रालय पहुंचे बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी। नॉर्थ ब्लॉक में गृह सचिव गोविंद मोहन से मुलाकात हुई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा, ख्वाजा ने आतंकवाद को समर्थन देने की बात कबूल की। ख्वाजा आसिफ ने कहा 3 दशक से हम आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं। ख्वाजा ने एक ब्रिटिश चैनल से बातचीत में सच उगला। हमले के डर से थर्राया पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं, हमें पूरी तरह अलर्ट रहने की जरूरत है। 4 आने का जवाब 6 आने से देंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी पत्रकार गुलाम हुसैन का बयान, बोले भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने का पूरा प्लान तैयार किया है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसाक डार का बड़ा बयान, बोले अगर भारत ने अटैक किया तो जवाब देंगे। पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस बंद किया है। सिंधु जल संधि रोके जाने पर बिलबिलाया पाकिस्तान। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री डार बोले सिंधु जल संधि रोकना एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान ने चीन से लगाई गुहार, बोले चीन को हम कॉन्फिडेंस में लेंगे, दोस्त मुल्कों को अपनी बात बताएंगे। पाकिस्तान में आईएसआई ने सभी आतंकी संगठनों को निर्देश दिए। सोर्सेस के मुताबिक आईएसआई ने आतंकी संगठनों को पब्लिक मीटिंग से रोका। पाकिस्तान से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। वीडियो में लोगों से मदद मांग रही है पाकिस्तानी आर्मी। लोगों का हौसला बढ़ा रही है पाकिस्तानी फौज। मोदी का नाम लेकर भारत के खिलाफ पाकिस्तानियों का हौसला बढ़ाया। जम्मू कश्मीर दौरे पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर मौजूदा हालात पर की चर्चा। सेना के टॉप 4 अधिकारियों से आर्मी चीफ ने मीटिंग की। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी और आगे की रणनीति पर चर्चा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 15 कॉर्प्स कमांडर ने मौजूदा हालात की जानकारी दी। आर्मी चीफ ने एलओसी पर हो रही फायरिंग की भी जानकारी ली। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक आतंकी को ढेर किया। मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मी घायल, इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। घर पर बुलडोजर एक्शन के बाद आतंकी आदिल की मां का बड़ा बयान, कहा पहलगाम में जो हुआ वो गलत, मेरा बेटा दोषी है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। आतंकी आदिल के पड़ोसी का बड़ा खुलासा, इंडिया टीवी से बोला 2018 के बाद से आदिल घर नहीं लौटा। पिछले 7 साल से आदिल को किसी ने नहीं देखा। त्राल में आतंकी आसिफ के घर में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री थी, तस्वीरें आई सामने। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को एक बक्से में तार और बैटरीनुमा संदिग्ध सामग्री मिली थी। बिजबेहरा में आतंकी आदिल का घर भी ध्वस्त किया गया। आतंकी आदिल भी पहलगाम हमले में शामिल था। पहलगाम हमले को लेकर सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, अब तक 2000 से ज्यादा कश्मीरियों को हिरासत में लिया गया। पहलगाम में 250 से ज्यादा कश्मीरियों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए कश्मीरियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। आतंकियों की मददगारों की पहचान में लगी है पुलिस। पहलगाम आतंकी हमले के आतंकियों को लेकर एक महिला सैलानी का दावा, बोली 20 अप्रैल को इसके वाले 2 आतंकी दिखे थे। आतंकियों से बहस भी हुई थी। महिला सैलानी बोली खच्चर ले जाने वाला बार बार डिटेल पूछ रहा था। 35 बंदूक प्लान एक काम नहीं आया, ब्रेक फेल की बात कर रहा था आतंकी। एलओसी पर भारत ने घुसपैठ रोधी ग्रिड तैनात किया। एलओसी पर ड्रोन से की जा रही है निगरानी। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में भारतीय वायुसेना पूरी रात श्रीनगर के आसमान में MiG-29 सुखोई 30 फाइटर जेट्स ने भरी उड़ान। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने भी उड़ान भरी। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक एयरफोर्स के फाइटर्स ने की कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग। राजस्थान से सटे बॉर्डर पर भारतीय सेना अलर्ट, नाकाबंदी के अलावा बॉर्डर के पास गांवों में चेकिंग। जैसलमेर में अलर्ट पर बीएसएफ और एयरफोर्स। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन तेज। कुलगाम के तंगमर्ग में आतंकियों के हाइडआउट का भांडाफोड़ हुआ। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के हाइडआउट से खाने पीने का सामान बरामद हुआ। सोलर लाइट और खाना बनाने के लिए रखा गैस सिलेंडर भी मिला। आतंकवादियों ने 6 फीट गहरे और करीब 8 फीट चौड़े फॉक्सहोल में बनाया था हाइडआउट। बुधवार को इसी जगह पर सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ हुई थी। पहलगाम के आसपास के इलाके में सुरक्षा बलों ने की सख्त घेराबंदी। डोडा, बदरवा, किश्तवाड़, अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया, कुलगाम जैसे इलाकों में चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने की पहलगाम हमले की निंदा। हैदराबाद में जुमे की नमाज से पहले नमाजियों को काली पट्टी बांधी। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। बोले विशेष सत्र में पहलगाम हमले पर चर्चा हो। पहलगाम आतंकी हमले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बोले हमले का बदला लिए बिना भारत चुप नहीं बैठेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम हमले पर सरकार से कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद जताई। कहा ऐसी त्रासदियों और दुर्भावनापूर्ण इरादे को रोकने के लिए समाज के भीतर एक तरफा जरूरी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म पूछकर हत्या किए जाने की निंदा की। कहा हिंदू ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमारे दिलों में दर्द है, हम गुस्से में है, लेकिन बुराई को नष्ट करने के लिए ताकत दिखानी होगी। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों की 1 करोड़ रुपए की मदद करेगा एनएसई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान ने एक्स पर किया ऐलान। श्रीनगर में लाल चौक में व्यापारियों का प्रदर्शन, दुकानों पर लगाए काले झंडे। पहलगाम आतंकी हमले का किया विरोध। पहलगाम अटैक के खिलाफ दिल्ली के सभी बाजार बंद। चांदनी चौक, गांधीनगर मार्केट समेत 8 लाख से ज्यादा दुकानों पर ताला। बाजार में पसरा सन्नाटा। दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन का लाल किले पर प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ की जमकर नारेबाजी।
दिल्ली में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ कैंडल मार्च, खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोग सड़कों पर उतरे। हमले में घायल लोगों के जल्द ठीक होने की कामना की गई। मार्च में महिलाएं और बुजुर्ग भी हुए शामिल। अयोध्या में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरे मुस्लिम संगठन के लोग, मार्च निकाल कर किया प्रदर्शन। लोगों ने फूका आतंकवाद का पुतला, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अयोध्या में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। प्रदर्शन में महिलाओं ने भी लिया हिस्सा। पहलगाम हमले के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा। भोपाल में सड़कों पर उतरा मुस्लिम समुदाय, आतंक का पुतला जलाकर सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। सतना में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में आक्रोश। प्रदर्शन में कैलाश विजयवर्गीय भी हुए शामिल। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, सहन शक्ति की सीमा होती है और अब सहन करने की सीमा पार हो गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, आतंकी हमले के खिलाफ दिखाई एकजुटता। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चर्चा की। आतंक के खिलाफ साथ लड़ने का दिया भरोसा। वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को राहत समन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समन रद्द करने से इंकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए राहुल को फटकार भी लगाई। कहा, आप राजनेता ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें, फिर ऐसा बयान दिया तो संज्ञान लेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश दौरे पर। ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा पंजीकरण कार्यालय और ट्रांजिट कैंप का निरीक्षण किया। मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर योगी ने लखनऊ में समीक्षा बैठक की। बोले, मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत है। यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की आज जयंती। सीएम योगी ने लखनऊ में दी श्रद्धांजलि। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरफ्तार। पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पकड़ा। कुछ महीने पहले राज्य सरकार ने रखा था 3 लाख का इनाम। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित किया। स्कूल में 90.11 और इंटरमीडिएट में 81.15% रहा रिजल्ट। हरियाणा के जिंद में नशा मुक्ति हरियाणा साइक्लोथॉन का आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। रियल एस्टेट कंपनी द वाधवा ग्रुप स्टॉक मार्केट ने लिस्ट होने की तैयारी शुरू कर दी है। 2000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है आईपीओ। टल सकता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया का आईपीओ। इशू के जरिए 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश में थी कंपनी। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का चौथी तिमाही में मुनाफा 79% बढ़ा। 2025 में अब तक कंपनी का शेयर 20% चढ़ा। जेएसडब्ल्यू मोटर इंडिया ने भारत में एसयूवी हेक्टर का अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया। कंपनी ने भारतीय बाजार में 13,99,000 रुपए रखी शुरुआती कीमत। ओप्पो का बजट फ्रेंडली 5G स्मार्टफोन A5 Pro लॉन्च। भारत में 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ वाटरप्रूफ है। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे होगा मैच। आईपीएल में दोनों टीमों के बीच कुल 21 मुकाबले खेले गए। चेन्नई ने 15 मैच जीते। हैदराबाद ने 6 मुकाबलों में मारी बाजी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हराया। हेजलवुड की शानदार गेंदबाजी के दम पर 11 रनों से दी शिकस्त। पहले बल्लेबाजी कर आरसीबी ने 206 रन का दिया टारगेट। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स 194 रन ही बना पाई। 206 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच 52 रन की पार्टनरशिप हुई। यशस्वी जायसवाल ने 19 गेंदों में 49 रन की धमाकेदार पारी खेली। 1 रन से अपना अर्धशतक पूरा करने से चूके। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए नीतीश राणा और रेयान पराग ने मोर्चा संभाला। नीतीश 28 और रेयान 22 रन बनाकर लौटे पवेलियन। ध्रुव जुरेल ने 47 रन की तेज पारी खेली। टीम को जीत दिलाने में रहे नाकाम। जोश हेजलवुड ने की घातक गेंदबाजी। राजस्थान रॉयल्स के 4 विकेट झटके। प्लेयर ऑफ द मैच बने। फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने आरसीबी को सीधी हुई शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी हुई। फिल सॉल्ट बड़ी पारी खेलने में रहे नाकाम। 23 गेंदों में 26 रन ही बना पाए। फिल सॉल्ट के बाद मैदान में उतरे विराट कोहली को देवदत्त पडिक्कल का मिला साथ। दूसरे विकेट के लिए दोनों के बीच 51 गेंदों में 95 रन की पार्टनरशिप हुई। विराट कोहली ने लगातार दूसरे मैच में 50 लगाई। 42 गेंदों में 70 रनों की तूफानी पारी खेलकर लौटे पवेलियन।